हेलो फ्रेंड्स, हमारी चैनल यूपीएससी ट्रेनर टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, क्या आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? तो इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। तो देखो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर देंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था है जो यूपीएससी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की यानी कि पॉलिटी की तैयारी हम कैसे करेंगे। भारत का संविधान है उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे जिससे हम यूपीएससी में सारे अंक अच्छे से अंक कवर कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे, कौन सी बुक की पढ़ाई करेंगे, कैसे करेंगे, नोट्स कैसे बनाएंगे, सभी बाबतें सभी चीज़ें की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यूपीएससी आता है, हमारा जो यूपीएससी होता है वो 3 स्टेज में लिया जाता है। जो हमारे 3 स्टेज होते हैं, कौन कौन से, तो आपको पता ही होगा। तो पहला हमारा आता है पीटी यानी कि प्रीलिम टेस्ट आता है, हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम आता है। दूसरा आता है हमारा मेंस एग्ज़ाम आता है। और तीसरा हमारा लास्ट में इंटरव्यू रहता है। तो ये तीनों स्टेज है। उसके लिए हमारा यूपीएससी में जो संविधान है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, वो तीनों एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि प्रीलिम्स में जो जीएस 1 का पेपर आता है, आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है, उसमें आपके पॉलिटी के कई सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के निकल जाते हैं। ओके। और बात करें मेंस में, तो मेंस में जो हमारा जीएस का पेपर नंबर 2 आता है, उसमें भारतीय शासन और संविधान वगैरह की बात की जाती है और उसमें अच्छा खासा हमारा भारतीय संविधान पूछा जाता है। और इंटरव्यू में तो आपको पता ही होगा कि कई सारे क्वेश्चन संविधान के राजनीति के बारे में हमें पूछे जाते हैं। तो इन तीनों स्टेज के लिए हमारा पॉलिटी है जो सब्जेक्ट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम पॉलिटी को, भारतीय संविधान को समझेंगे कैसे। तो पहले तो आपको इसका सिलेबस समझना ज़रूरी है। सिलेबस, तो फ्रेंड्स, कोई भी सब्जेक्ट आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सर्वप्रथम आपको सिलेबस की ज्ञात होना चाहिए कि कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जो महत्वपूर्ण है और यूपीएससी ने सिलेबस में कौन से टॉपिक दिए गए हैं उसके बारे में आपको पता लगाना होगा। और बाद में आपको पहले पीवाईक्यू है हमारे, उस पर सिर्फ नज़र डालनी है, जिससे आपको पता चलेगा कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो हम आगे बात करते हैं कि उसके लिए हम बुक कौन सी रेफर करेंगे, कौन सी बुक अच्छी है। जो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था है उसके लिए कौन सी बुक अच्छी है, तो उसकी बात हम करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी होनी ज़रूरी है, स्टैंडर्ड 11 की। आपको सिंपली तो सब लोग कहेंगे कि 6 टू 12 की एनसीईआरटी है आपको पढ़नी चाहिए, पर वो नहीं पढ़ते। आपका बेस क्लियर है तो आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा ये राजनीतिक सिद्धांत है ये, और दूसरी हमारी आती है भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, ये दोनों एनसीईआरटी तो आपके पास होनी ही चाहिए। ओके। और जो यह एनसीईआरटी है यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो हमारे टॉपिक दिए गए हैं, देखो यहाँ पर, संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार, चुनाव, प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, विधायिका कार्य, न्यायपालिका, संघवाद, ये सब टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है मेंस के लिए। यूपीएससी में जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम होता है उस जीएस के पेपर में ये सारे टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको पहले स्टार्टिंग इससे करनी है। ओके। और किस मेथड से हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, वो मैं आगे बात करता हूँ। तो ये होनी चाहिए। और हमारी जो स्वतंत्र भारत में राजनीति 12th की बुक है, यहाँ पर कक्षा 12 की, वो आपके पास होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इन सारी एनसीईआरटी को आपको ज़रूर रखना है। और बाद में हमारा जो स्टैंडर्ड बुक में हम जिसे रेफ़र करते हैं वो बुक है हमारी एम लक्ष्मीकांत, भारत की राज्य व्यवस्था। जो ये हमारा भारत की राज्य व्यवस्था है, नया संस्करण है, सिविल सेवा एवं राज्य सेवा परीक्षा हेतु। ओके। एम लक्ष्मीकांत की एक बुक है, बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, आप मंगवाओ और इससे आपकी पढ़ाई आगे चलाओ। इसमें से कई सारे क्वेश्चन निकलते हैं, मोस्ट ऑफ इससे आपका कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आपको इसके साथ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। तो मेथड क्या होगी हमारी, कैसे हम स्टार्ट करेंगे स्टडी, कोई भी चैप्टर लेंगे तो उससे क्लियर कैसे हम करेंगे, तो उसकी बात करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सभी लोग कहते हैं आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करना चाहिए, पर एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे हम। देखो यहाँ पर, जैसे कि हमारा ये 11वीं कक्षा का एक
चैप्टर हम उठाते हैं एनसीईआरटी में। देखो यहाँ, देखो कैसे यहाँ पर शायद आप देखो कार्यपालिका, ये हमारा कार्यपालिका चैप्टर है, ये आपने पढ़ लिया। ओके, तो इसमें अच्छे से पढ़ाई करनी है। आप नोट्स कैसे बनानी है वो आपको मैं बाद में कहता हूँ। तो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। ओके, इसकी पढ़ाई हो चुकी है आपको, कार्यपालिका नाम का जो आपका चैप्टर है, तो इसकी पढ़ाई हो चुकी। तो इसी चैप्टर को आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक उठानी है। एम लक्ष्मीकांत की बुक में भी कार्यपालिका चैप्टर होगा, वो स्टैंडर्ड लेवल, ओके, डीप में होगा। तो पहले आपको एनसीईआरटी से कंप्लीट करना है, बाद में आपको भारत की राज्य व्यवस्था से, तो जिससे आपका पूरा टॉपिक है, पूरा जो आपका चैप्टर है वो आपको क्लियर हो जाएगा और माइंड में सेट हो जाएगा कि इस टॉपिक में यह आता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ानी है। ओके, पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और वही चैप्टर बाद में आपको भारत की राज्य व्यवस्था की जो बुक है उसमें से आप पढ़ोगे। आपको तनाव भी महसूस नहीं होगा और अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। ओके, ये बहुत अच्छी किताब है, तो इसे आप रेफ़र कर सकते हैं। तो अब नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी बात करें हम। फ्रेंड्स, नोट्स की बात करें हम तो देखो यहाँ पर मैंने वाइट पेज लिया, वाइट बुक ले ली है, उसमें मल्टी कलर पेन का यूज़ करके देखो यहाँ पर मैंने नोट्स बनाई है, संविधान सभा 1946। तो देखो इधर कैसे मैंने अलग अलग पेन क्या यूज़ करके अपनी नोट्स तैयार की है। इस तरह आप वाइट पेज में नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ाई करने में मन भी लगेगा और इजीली आपको अच्छे से याद भी रहेगा और आपकी नोट्स आकर्षक दिखेगी, अच्छी दिखेगी और आपको रिवीजन करने भी ईजी रहेगा। तो इस तरह आपको नोट्स बनानी है। देखो मैंने इधर नोट्स बनाई है, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। देखो इस तरह आपको नोट्स अपने बना के तैयार रखना है, जिससे आपको रिवीजन करने में सरलता रहे। ओके फ्रेंड्स, इस तरह आपको अपने नोट्स तैयार करने हैं। समझ में आ गया फ्रेंड्स? आई होप कि आपको ये वीडियो में अच्छा सा जानने को मिला होगा। जो कुछ भी आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूँगा, तो अपने चैनल के साथ ज्वाइन हो जाओ। फ्रेंड्स, ऐसे ही अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए वो कमेंट कर देना, मैं अगला वीडियो वो अपलोड कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।